हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिनियल क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग स्टूडेंट्स? आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th हिस्ट्री के चैप्टर 1 नेशनलिज्म इन यूरोप के पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आपको इस वीडियो में टोटल 35 पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप क्लास 10th के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस के MCQ वीडियोस के लिंक चाहते हैं तो वह आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। साथ ही आपको टर्म 1 के सोशल साइंस के सभी चैप्टर्स के टॉपिक वाइज वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री के चैप्टर 1 के पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। बच्चे, इस वीडियो में जो सबसे पहली पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये आपके चैप्टर जहां से स्टार्ट होता है उसकी फर्स्ट पिक्चर है। सबसे पहले हम पिक्चर का कुछ डिस्क्रिप्शन समझेंगे, उसके बाद इस पिक्चर से बेस्ट पॉसिबल जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें देखेंगे। यह पिक्चर एक पेंटिंग है जिसे फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोर्यू ने 1848 में बनाई थी। इस पिक्चर में आपको एक स्टैचू दिखाई दे रहा होगा। यह स्टैचू लिबर्टी ऑफ फ्रीडम का है। इसके एक हाथ में टॉर्च है जो नॉलेज को सिंबलाइज कर रही है, और दूसरे हाथ में एक चार्टर है जो किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को सिंबलाइज कर रहा है। साथ ही आप देख रहे होंगे यहाँ पर कुछ लोगों की एक लाइन दिखाई दे रही है और लोगों के हाथ में डिफरेंट कलर के फ्लैग हैं। ये लोग जो हैं अमेरिका और यूरोप की डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग हैं, और अब यह लोग यूरोप में डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्ट गवर्नमेंट चाहते हैं, सिटीजन्स के लिए लिबर्टी चाहते हैं। इसमें सबसे पहले जो आपको स्टैचू के आसपास दिखाई दे रहा है वह फ्रेंच का फ्लैग है, उसके बाद अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड, और सबसे पास में जो फ्लैग दिखाई दे रहा है वह जर्मनी का है। यह दिखा रहा है कि अब जर्मनी जो है फ्रीडम के सबसे क्लोज है। और साथ ही आपको इस स्टैचू के सामने कुछ चीज़ों के टुकड़े दिखाई दे रहे होंगे। यह टुकड़े जो हैं वह एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस के टूटे हुए टुकड़े हैं, जो ये शो कर रहे हैं कि अब मोनार्कियल सिस्टम खत्म होने वाला है, उसकी जगह जो है एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट गवर्नमेंट आने वाली है। तो इस पिक्चर के थ्रू जो है फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोर्यू ने न्यू यूरोप की इमेजिनेशन की है, और अपनी इमेजिनेशन को उसने इस पिक्चर के थ्रू जो है वो आपको दिखाने की कोशिश की है। यह जो पेंटिंग है ये 4 सीरीज में है। इस पेंटिंग का नाम आपको पिक्चर के एंड में दिखाई दे जाएगा। इस पिक्चर का नाम है द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। बच्चे, ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था आपके लिए इस पिक्चर को समझने के लिए। आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर स्क्रीन पर तो आपको पिक्चर के नीचे कोई डायलॉग दिखाई दे रहा है, जबकि एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। एग्जाम में केवल पिक्चर ही आएगी, उसके नीचे कुछ भी लिखा हुआ नहीं होगा, और साथ में उस पिक्चर के बेस पे क्वेश्चन होंगे। तो अब हम देखते हैं इस पिक्चर के बेस पे कौन से बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैज द आर्टिस्ट विजुअलाइज इन द प्रिंट? ऑप्शन ए democratic social republic, B equality and unity of all social classes, C destruction of absolutist institutions, D all of the above. करेक्ट ऑप्शन होगा D all of the above. नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पिक्चर के बेस पर है। What was the name of this painting? अब आपको इस पेंटिंग का नेम बताना है। ऑप्शन ए द प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑफ लिबर्टी, बी द मैस्कर ऑफ केओस, सी द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, डी नन ऑफ देम। करेक्ट ऑप्शन इज सी द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। Next question is,
Who had painted this painting and in which year? Option A, Frederick Soriot in 1848. B, Eugène Delacroix in 1824. C, Anton von Werner in 1885. D, Philip Waite in 1848. Correct option is A, Frederick Soriot in 1848. अब आती है नेक्स्ट पिक्चर जो आपके इस चैप्टर में है। ये पिक्चर जो है बच्चे, ये जर्मनी के एल्मनेक जो है उसका कवर पेज है। जैसे कि आपकी बुक में कोई ना कोई कवर पेज होता है, उसी तरह से ये जर्मनी की एल्मनेक का कवर पेज है। और इसको डिज़ाइन करने वाले जो आर्टिस्ट थे उनका नाम है एंड्रियास रेबमैन, और इन्होंने 1798 में इसे डिज़ाइन किया था। इस कवर पेज में 2 पिक्चर्स दिखाई गई हैं। इसमें जो पहली पिक्चर है इस पिक्चर में यह शो किया गया है कि जब फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी तो सबसे पहले बेस्टाइल के इस फोर्ट को तोड़ा गया था। और अगर इसी तरीके की रेवोल्यूशन जर्मन में हो जाती है तो दूसरी पिक्चर में कैसल, ये जर्मनी की एक सिटी है, वहाँ की एक बिल्डिंग की पिक्चर है। और ये बताया गया है कि अगर जर्मनी के लोग भी अपनी पावर को गेन करना चाहेंगे उसी दिन इस बिल्डिंग का भी ऐसा ही हाल होगा। ऐसा करके इस पिक्चर को दिखाया गया है। बच्चे, इस पिक्चर के बेस पे जो क्वेश्चन बनते हैं वह देख लेते हैं। What is shown in this picture? Option A, it is a post stamp of Germany. B, it is the cover of German almanac. C, it shows the power of French Revolution. D, none of the above. Correct option is B, it is the cover of German almanac. Second question जो इस पिक्चर के बेस पर है, Who had designed this picture and in which year? Option A, Andreas Rebmann in 1798. B, Philip Waite in 1848. C, Frederick Soriot in 1848. Giacomo Montagazza in 1833. Correct option is A, Andreas Rebmann in 1798. नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस पिक्चर पे बन सकता है वह है, दिस पिक्चर वॉज डिजाइंड बाय द जर्नलिस्ट एंड्रियास रेबमैन इन 1798. विच इवेंट वॉज डिस्क्राइब्ड इन दिस पिक्चर? ऑप्शन ए, स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल फोर्ट. बी, 2 बिल्डिंग ऑफ फ्रांस. C, the city of Mainz. D, German Jacobin Club. Correct option is A, storming of Bastille Fort. नेक्स्ट पेंटिंग जो आपके चैप्टर में है, इस पेंटिंग का नाम है द प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑफ लिबर्टी। यह जर्मनी की पिक्चर है। यह पेंटिंग जर्मन के पेंटर कार्ल कैस्पर फिट्ज ने बनाई थी। इस पिक्चर में पेंटर ने यह दिखाने की कोशिश की है कि जब फ्रेंच सोल्जर्स जो हैं वह जर्मनी में आए, स्टार्टिंग में तो ऐसा लगा कि वो हार्ट ब्रिंगर्स हैं और सभी ने उनका वेलकम किया। उन्हें लगा कि जो चेंजेस जो हैं वो फ्रांस में हुए थे वैसे ही जर्मनी में भी हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और इन सोल्जर्स ने जर्मनी के जो कॉमन पीपल थे उनको हैरास करना शुरू किया। यहाँ पर इस पिक्चर के लेफ्ट साइड में आप देखेंगे कि जो ये ब्लू कलर की यूनिफॉर्म में जो हैं ये फ्रेंच सोल्जर्स हैं, और यह जो है एक कार्ट वाले को कुछ परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। सेंटर में देखिए इसी तरीके की वाइट एंड ब्लू कोट में जो है
वहाँ पर भी जो आपको फ्रेंच सोल्जर्स ही दिखाई देंगे और वह कुछ यंग वुमेन्स को जो है वो परेशान कर रहे हैं। इसी तरह से सेंटर में जो है एक ट्री दिखाई दे रहा है और ये ट्री कहने को तो लिबर्टी का ट्री है, लेकिन जो है लगाया जा रहा है फ्रेंच सोल्जर्स के थ्रू, लेकिन लोगों को हरास करने के बाद। इसी तरह से राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो इन सोल्जर्स ने जो है कुछ पीजेंट्स को जो है वो फ्लोर पर गिरा रखा है। तो इस पिक्चर के थ्रू पेंटर ने ये दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से फ्रेंच आर्मी जर्मनी में जो है वो लिबर्टी लाना चाह रही है। तो बच्चे ये इस पिक्चर का डिस्क्रिप्शन था। अब देख लेते हैं इस पिक्चर के बेस पे कौन कौन से बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चन बनते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ दिस पेंटिंग? ऑप्शन ए द यंग यूरोप इन बर्ने, बी पीजेंट्स अपराइजिंग, सी द प्रोक्लेमेशन ऑफ द जर्मन एम्पायर, डी द प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑफ लिबर्टी। Correct option is D, the planting of tree of liberty. Next question, who had painted this painting? Option A, Philip Waith, B, Frederick Soryu, D, Carl Caspar Fritz, D, none of them. Correct option is C, Carl Caspar Fritz. Next question is, which of the following best signifies this image? Option A, Statue of Liberty made by trees, B, harassment of young women and peasants by the French soldiers, C, people celebrating Christmas, D, war of French army in Germany. Correct option is B, harassment of young women and peasants by the French soldiers. नेक्स्ट पिक्चर जो आपकी बुक में है, इसका टाइटल है द कोरियर ऑफ राइनलैंड लॉसेस ऑल दैट ही हैज ऑन हिज वे होम फ्रॉम लिप्जिंग। इस पिक्चर में जो आपको पर्सन दिखाई दे रहा है एज ए कोरियर मैन या पोस्टमैन की यूनिफॉर्म में, यह पर्सन है नेपोलियन बोनापार्ट। और नेपोलियन बोनापार्ट जो है उसके पीछे एक बैग लगा हुआ है और बैग में से जो है कुछ लेटर्स जो हैं ये निकल रहे हैं। इस लेटर के ऊपर यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज़ के नेम लिखे हुए हैं, जो ये सिंबलाइज कर रहे हैं कि नेपोलियन की डिफीट के बाद जो है धीरे धीरे उसके कंट्रोल से यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं वो निकलती चली जा रही हैं। इस तरह से ये पिक्चर आपको समझा रही है। अब देख लेते हैं इस पिक्चर के बेस पे क्या क्वेश्चन बनते हैं। Who has been shown in this picture as a postman? Option A, Louis Philippe, B, Napoleon Bonaparte, C, Giuseppe Mazzini, D, Otto von Bismarck. Correct option is Napoleon Bonaparte. Next question, which of the following aspect best signifies this image of the courier of Rhineland? Option A, victory of Napoleon, B, difficulties faced by the Napoleon, C, losses of Napoleon, D, journey of Napoleon. Correct option is losses of Napoleon. नेक्स्ट पिक्चर जो बच्चे आपके इस चैप्टर में है वह एक क्लब की पिक्चर है। आप देख रहे होंगे इस क्लब में कुछ लोग बैठे हुए हैं और जैसे कि आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में जैकोबिन क्लब का नाम सुना होगा, उसी तरह से यह एक क्लब है और इसमें कुछ लोग बैठे हुए हैं और उन लोगों के मुंह पर पट्टी बंधी हुई है। साथ ही अगर आप इसकी वॉल पर देखेंगे तो आपके यहाँ पर रूल्स रेगुलेशन का एक चार्ट लगा हुआ है जिसमें गवर्नमेंट की डिफरेंट रूल्स रेगुलेशन लिखे हुए हैं। इस कैरिकेचर के थ्रू ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि अब कंजर्वेटिव ग्रुप जो है दोबारा से पावर में आ गया है और अब जो है इन क्लब में बैठने वाले जो थिंकर्स हैं उन्हें सिर्फ सुनना है और गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना है। अब उनको अपनी बात को एक्सप्रेस करने का राइट नहीं है, इसी वजह से उनके मुंह में जो है ये पट्टी बांधी गई है। तो बच्चे देख लेते हैं इस पिक्चर के बेस पे कौन से क्वेश्चन बनते हैं।
What can we understand about the democracy from the given picture? Option A, we are supposed to follow law. B, there is no room for discussion as everything is pre-decided. C, there is dictatorship in the democratic form of government. D, the leaders are ignorant about the power they possess. Correct option is D, there is no room for discussion as everything is pre-decided. नेक्स्ट पिक्चर जो आपके इस चैप्टर में है वह इस तरह से दिखाई देती है बच्चे। और इस पिक्चर में जो है जुज़िपी मज़ीनी जो इटली के रेवोल्यूशनरी थे, उन्होंने, जब आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा, टू टाइप की सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई थी, जिसमें आपका एक नाम था यंग इटली एंड यंग यूरोप। तो यहाँ पर इस पिक्चर में जुज़िपी मज़ीनी जो हैं वो यंग यूरोप नाम की सीक्रेट सोसाइटी की फाउंडिंग कर रहे हैं। और यह पिक्चर जो है 1833 में बनाई गई थी। और इस पिक्चर के पेंटर जो थे उनका नाम था जियाकोमो मोंटेगेजा। इसके बेस पे बच्चे जो क्वेश्चन बन सकते हैं वह भी देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज डिस्क्राइब इन दिस इमेज? ऑप्शन ए, साइनिंग ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना। बी, फाउंडिंग ऑफ यंग यूरोप इन बर्ने 1833। सी, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। डी, प्लानिंग टू मेक इटली यूनिफाइंग। करेक्ट ऑप्शन इज बी, फाउंडिंग ऑफ यंग यूरोप इन बर्ने इन 1833। बच्चे मैं आपको फिर बता रही हूं, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें ये रिटन टाइटल जो पिक्चर के नीचे है वह नहीं होगा। यहाँ पर तो आपको इस टाइटल से आंसर सेलेक्ट करने में हेल्प मिल जा रही है, लेकिन एग्जाम में इस तरीके के कोई भी टाइटल जो है पिक्चर के नीचे नहीं लिखा होगा। नेक्स्ट पिक्चर जो है बच्चे ग्रीस की है। आपने ग्रीक के बारे में पढ़ा होगा कि वह पहले ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था और ग्रीक एक ऐसा कंट्री था जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता था, बाकी जबकि ऑटोमन एम्पायर में ज़्यादातर जो कंट्रीज़ थी वो इस्लामिक रिलीजन को फॉलो करती थी। और इसी प्रॉब्लम को लेकर जो है ग्रीस जो है उनसे अलग होना चाहता था ऑटोमन एम्पायर से। इस बारे में आपने पढ़ा होगा जब ये चैप्टर आपने डिटेल में पढ़ा था, और अगर नहीं पढ़ा है तो इस चैप्टर का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बच्चे ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर को पेंट करने वाले जो पेंटर थे वह थे फ्रेंच के पेंटर और इनका नाम था इग्वेन डेलाक्रॉक्स। और 1824 में इन्होंने इस पिक्चर को पेंट किया था। इस पिक्चर का टाइटल है द मैसेकर एट क्योस। क्योस बच्चे आइलैंड का नाम है जो ग्रीस में है। यहाँ पर इस पिक्चर के थ्रू पेंटर ने वॉर के टाइम पर वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड डिफरेंट पीपल्स की सफरिंग को दिखाने की कोशिश की है। और तरह से बच्चे यहाँ पर पेंटर ने जो है वह ग्रीक लोगों के लिए यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज़ में सिंपैथेटिक फीलिंग क्रिएट करने की कोशिश की है, और इस फीलिंग को क्रिएट करने के लिए उसने इस पेंटिंग का सहारा लिया है। और इस तरह से जब पेंटिंग, सॉन्ग, स्टोरीज, डांस, थिएटर आदि का यूज़ करके जो है लोगों के मन में किसी तरीके की फीलिंग जो क्रिएट की जाती है, इस प्रोसेस को बोला जाता है रोमांटिसिज्म। ये भी हमने इस चैप्टर में पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर रोमांटिक आइडियाज़ के थ्रू जो है पेंटर ने ग्रीक के लिए सिंपैथी क्रिएट करने की कोशिश की है। तो चलिए देख लेते हैं इस पिक्चर पे कितने क्वेश्चन बनते हैं। हु हैज़ पेंटेड दिस पेंटिंग? ऑप्शन ए, फ्रेंच पेंटर डेलाक्रॉक्स। बी, जर्मन आर्टिस्ट एंटोन वॉन वर्नर। सी, फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरू। डी, जर्मन पेंटर कार्ल कैस्पर फिट्ज। करेक्ट ऑप्शन इज ए, फ्रेंच पेंटर डेलाक्रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस पिक्चर से बन सकता है, विच इवेंट वॉज बीइंग सिग्निफाइड इन दिस पिक्चर? ऑप्शन ए, अ shattered remains of the symbol of absolutist institutions. B, the people must seize their own freedom. C, French soldiers have been portrayed
as oppressors as they seize a peasant's cart. D. Focusing on the suffering of women and children, painters sought to appeal to the emotion of the spectators and create sympathy for the Greeks. Correct option is D. Focusing on the suffering of women and children, painters sought to appeal to the emotions of the spectators and create sympathy for the Greeks. नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस पेंटिंग से बन सकता है, विच आइडिया इज बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन दिस इमेज? ऑप्शन ए रोमांटिसिज्म, बी नेशनलिज्म, सी लिबरलिज्म, डी कंजर्वेटिज्म. करेक्ट ऑप्शन इज ए रोमांटिसिज्म. नेक्स्ट पिक्चर है पीजेंट अपराइजिंग की, जो 1848 में हुआ था. जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा था कि 1848 में यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज़ में, डिफरेंट प्लेसेस में बहुत से अपराइजिंग हुए थे, रेवोल्यूशन हुई थी. और इन्हीं में से एक अपराइजिंग था फ्रांस में, जो 1848 में हुआ था. आपको पता होगा कि फ्रांस में नेपोलियन की डेथ के बाद एक बार फिर से जो है वो कंजर्वेटिव ग्रुप जो है वो पावर में आ गया था, मोनार्कियल सिस्टम रिज्यूम कर दिया गया था और लुइस फिलिप की गवर्नमेंट बनी थी. लुइस फिलिप जब फ्रांस के राजा थे तो उस समय फ्रांस की कैपिटल पेरिस में बहुत ज़्यादा फूड की शॉर्टेज हो गई थी. इसकी वजह से पीजेंट जो हैं और लोकल पब्लिक जो फ्रांस की है वो रोड पर आ गई थी और उन्होंने जो है इस मोनार्कियल गवर्नमेंट को कोलैप्स कर दिया था और लुइस फिलिप को वहाँ से भागना पड़ा था. तो यही उसी समय की यह पिक्चर है. तो चलिए देख लेते हैं इस पिक्चर के बेस पे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं. द इवेंट इन द इमेज एक्सप्लेन द रीजन ऑफ लुइस फिलिप वॉज फोर्स्ड टू फ्ली इन 1848. यहाँ पर आपको उस इवेंट के बारे में बताना है जिसने लुइस फिलिप को फोर्स किया था वहाँ से भागने के लिए. ऑप्शन ए वॉर बिटवीन फ्रांस एंड प्रूशिया, बी रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स, सी आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, डी पीजेंट्स अपराइजिंग इन पेरिस इन 1848. करेक्ट ऑप्शन इज डी. यस, पीजेंट अपराइजिंग इन पेरिस इन 1848 की वजह से ही वहां के जो किंग थे लुइस फिलिप, उनको भागना पड़ा था. नेक्स्ट पिक्चर जो आपकी बुक में है, इस पिक्चर में दिखाया गया है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो सेंट पॉल चर्च में था. और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो नीचे के एरिया है, ग्राउंड फ्लोर पर जो है वहाँ पर मेल पर्सन बैठे हुए हैं और ऊपर जो हैं वुमेन्स हैं जो एज ए ऑब्जर्वर हैं. देख लेते हैं इस पिक्चर में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं. लुक एट द पिक्चर एंड इमेजिन यू वर अ सिटीजन ऑफ फ्रैंकफर्ट इन मार्च 1848 and were present during the proceeding of the parliament. How would you consider as a woman? यहाँ पर आपको इमेजिन करने के लिए कहा है कि आप भी जो है इस पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं और एज अ वुमेन आपने क्या कंसिडर करा. ऑप्शन ए वुमेन गॉट सफरेज राइट, बी वुमेन गॉट रेस्पेक्ट इन जर्मनी, सी वुमेन वर ट्रीटेड इक्वली एज मैन, D. Women were only admitted to the assembly as passive citizen and observer. Correct option is D. Women were only admitted to the assembly as a passive citizen एंड ऑब्जर्वर्स. जैसा कि आपको पता है कि जर्मनी के यूनिफिकेशन में वुमेन ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, लेकिन उसके बाद भी जब गवर्नमेंट बनाई गई तो वहाँ पर जो है केवल मेल सिटीजन्स को वोटिंग का राइट था और मेल सिटीजन ही जो हैं वो लीडर बने थे. वुमेन वहाँ पर इस समय केवल एक ऑब्जर्वर हैं, सिर्फ प्रोसीडिंग को देख रही हैं, या कह लीजिए वुमेन यहाँ पर सिर्फ एक पैसिव सिटीजन की तरह हैं. तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा. बच्चे नेक्स्ट पिक्चर में जो आपको पेंटिंग दिखाई दे रही है, इस पेंटिंग का नाम है द प्रोक्लामेशन ऑफ द जर्मन एम्पायर इन द हॉल ऑफ मिरर एट वर्सलीज. यह जो पिक्चर है इसका टाइटल है द प्रोक्लामेशन ऑफ द जर्मन एम्पायर.
और यह पिक्चर जो है वर्सलीज के मिरर हॉल में जो है बनाई गई है। इस पिक्चर को जो बनाने वाले हैं उस आर्टिस्ट का नाम है एंटोन वॉन वर्नर। यहाँ पर इस पिक्चर में ये दिखाया गया है कि जब जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ तो उसके बाद जो ऑफिशियल डिक्लेरेशन होता है कि ये पर्सन जो है अब जर्मनी के राजा बनेंगे, जर्मनी यूनिफाइड हो गया है, तो उस समय जो सेरेमनी हुई थी उस सेरेमनी की ये पिक्चर है बच्चे। तो यहाँ पर एंटोन वॉन ने जो है उस समय की इस सेरेमनी की एक मोमेंटल वर्क किया था और इस वर्क का नाम दिया गया है द प्रोक्लेमेशन ऑफ द जर्मन एम्पायर। ये इस पिक्चर पर जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी देख लेते हैं। राइट द नेम ऑफ द पेंटिंग हु हैड पेंटेड इट। ऑप्शन ए द प्रोक्लेमेशन ऑफ द जर्मन एम्पायर पेंटेड बाय द जर्मन पेंटर एंटोन वॉन वेनर। बी द मैस्कर एट क्योस पेंटेड बाय द इग्वेन डेलारॉक्स 1824। सी द प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑफ लिबर्टी पेंटेड बाय कार्ल कैस्परफिड्स। डी द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक द पैक्ट बिटवीन नेशंस, a print prepared by the Frederick Sorio. Correct option is A, the proclamation of the German Empire painted by the German painter Anton von Werner. Next question भी इसी पेंटिंग पे है। Which of the following aspect signifies in this image? Option A, celebration of the Napoleon's defeat by the great power. B, the proclamation of the German Empire. C, coronation of the Louis Philippe at Hall of Versailles. D, none of the above. Correct option is the proclamation of the German Empire. यहाँ पर जर्मन एम्पायर का प्रोक्लामेशन की सेरेमनी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी बुक में है इसमें एक कैरिकेचर है। इस कैरिकेचर में ऑटो वन बिस्मार्क जो हैं वो दिखाए गए हैं और ये कैरिकेचर जो है वो फियाग्रो में दिया गया था। तो इसी के ऊपर देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। इट इज़ अ कैरिकेचर ऑफ ऑटो वन बिस्मार्क इन द जर्मन पार्लियामेंट फ्रॉम फिगारो। हेयर फिगारो वॉज द नेम ऑफ। यहाँ पर यह जो पिक्चर है वो फिगारो में दी गई थी। तो फिगारो क्या है? एन आर्टिस्ट, बी अ फिलोसफर, सी अ मैगजीन, डी अ पेंटर। करेक्ट ऑप्शन इज सी अ मैगजीन। बच्चे फिगारो जो है उस समय की एक मैगजीन है जो वियना में पब्लिश होती थी और उस मैगजीन में ऑटो वन बिस्मार्क का ये कैरिकेचर पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज शोन इन दिस पिक्चर सिटिंग ऑन नीज? ऑप्शन ए जूसीपी मजीनी, बी जूसीपी गैरिबाल्दी, सी विक्टर इमैनुअल सेकंड, डी नेपोलियन। आपको इस पिक्चर में ये बताना है कि यहाँ पर जो घुटनों के बल बैठा हुआ पर्सन है वो कौन है। करेक्ट ऑप्शन इज बी जूसीपी गैरिबाल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पिक्चर से रिलेटेड है। इन दिस इमेज ऑफ गैरिबाल्दी हेल्पिंग द किंग टू पुल ऑन द बूट, हेयर बूट इज द सिंबल ऑफ विच कंट्री? यहाँ पर गैरिबाल्दी जो हैं वो किंग को बूट पहना रहे हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि बूट जो है वो किस कंट्री को सिंबलाइज करता है। ऑप्शन ए जर्मनी, बी वेल्स, सी इटली, डी बेल्जियम। करेक्ट ऑप्शन इज सी इटली। नेक्स्ट पिक्चर जो है बच्चे ये एक पोस्टेज स्टैंप है। जो लेटर वगैरह के ऊपर स्टैंप लगती है वही ये स्टैंप है। और देखिए इसके ऊपर क्या क्वेश्चन बनते हैं। द पोस्टेज स्टैंप शोज द फीमेल एलेगरी ऑफ फ्रांस, हु इज शी? यहाँ पर इस स्टैम्प के ऊपर फ्रांस की फीमेल एलेगरी की पिक्चर है। आपको बताना है उनका नेम क्या था।
ऑप्शन ए मैरियाने, बी जर्मेनिया, सी भारत माता, डी क्वीन विक्टोरिया। करेक्ट ऑप्शन इज ए मैरियाने। Next question, which of the following aspect best signifies this image of Marianne? Option A, Republic of France, B, conservative autocratic regime, C, austerity and asceticism, D, opposition and dissent. Correct option is C, austerity and asceticism. पिक्चर को देख के तो आप पहचान ही गए होंगे कि यह जर्मेनिया की पिक्चर है और जर्मेनिया जो थी वो जर्मनी की फीमेल एलेगरी थी। इस पेंटिंग को पेंट करने वाले जो पेंटर थे उनका नेम था फिलिप वेथ और उन्होंने 1848 में इसको पेंट किया था। चलिए देखते हैं इस पिक्चर पे कौन से क्वेश्चन बनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट best signifies this image of Germania? Option A, heroism and justice, B, folk and cultural tradition, C, austerity and asceticism, D, revenge and vengeance. Correct option is A, heroism and justice. Next question, in the given image of Germania, breastplate with eagle stand for. यहां पर जर्मेनिया की जो फिगर में ब्रेस्ट प्लेट है जिसके ऊपर ईगल बना हुआ है वह किसको सिंबलाइज कर रहा है या उसका मीनिंग क्या है? ऑप्शन ए, बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा, बी, विलिंगनेस टू मेक पीस, सी, सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर स्ट्रेंथ, डी, बीइंग फ्रीड. Correct option is C, symbol of the German Empire strength. Next question, who had painted the picture of Germania and in which year? Option A, Andreas Rebmann in 1798, B, Philip Waith in 1848, C, Frederick Soryu in 1848, D, Giacomo Montegezza in 1833. Correct option is B, Philip Waith in 1848. नेक्स्ट पिक्चर, इस पिक्चर में बच्चे बहुत से सिंबल्स दिखाई दिए हैं। जैसे इसमें बैक साइड में सनरेज हैं, उसके बाद ब्रेस्ट प्लेट है, फ्लैग है, ऑक लीव्स है, स्वार्ड भी है यहाँ पर और क्राउन भी है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रही हैं और यह बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है बच्चे। इस पिक्चर के बेस पे आपकी बुक में दिया हुआ है जिसमें एवरी वर्ड का डिफरेंट मीनिंग है। तो इस पिक्चर से बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर मैं केवल एक सिंबल को लेकर क्वेश्चन बना रही हूं, लेकिन आपको सभी याद करने हैं। क्वेश्चन है, इन द गिवन इमेज व्हाट डज द रेज ऑफ द राइजिंग सन सिग्निफाई? आपको बताना है कि जो रेज ऑफ राइजिंग सन जो बैक साइड दिखाई दे रही है उसका मीनिंग क्या है? ऑप्शन ए, हीरोइज्म, बी, रेडीनेस टू फाइट, सी, बिगनिंग ऑफ न्यू इरा, डी, बीइंग फ्रीड. करेक्ट ऑप्शन इज सी, बिगनिंग ऑफ न्यू इरा. नेक्स्ट पिक्चर जो आपकी बुक में है वह आपके सामने है। देखते हैं इस पिक्चर से कौन से क्वेश्चन बनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इमेज पेंटेड बाय द जूलियस हबनर इन 1850? ऑप्शन ए, डिफीट ऑफ ऑटो वन बिस्मार्क, बी, द फॉलन जर्मेनिया, सी, डिसअपॉइंटेड लेडी, डी, नन ऑफ द अबव. यह पिक्चर जूलियस हैबनर ने 1850 में बनाई थी और यहां पर वह क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं? करेक्ट ऑप्शन इस पिक्चर में जो लेडी दिखाई दे रही हैं वह है द फॉलन जर्मेनिया.
Next question is, what historical event could Hebner be referring to in this allegorical vision of the nation? Option A, defeat of the Louis Philippe. B, Germania in the forlorn state due to the rejection by the King Frederick William IV. C, fallen lady. D, none of the above. Correct option is B, Germania in the forlorn state due to the rejection by the King Frederick William IV. जैसा कि आपने इस चैप्टर में पढ़ा था कि जर्मनी का जो यूनिफिकेशन की प्रोसेस है वो 2 टाइम हुई थी। एक बार लिबरल्स ने एफर्ट किए थे और दूसरी बार कंजर्वेटिव्स ने किए थे। ये पिक्चर जो है, ये जब लिबरल्स ने कोशिश की थी जर्मनी को यूनिफाइड करने की, लेकिन वहाँ पर वह फेल हो गए थे क्योंकि उस समय जो है फेडरिक विलियम IV ने जो है उनका साथ नहीं दिया था। तो ये पिक्चर उसी डिसअपॉइंटमेंट को लेकर जो है वह है कि यहाँ पर जर्मनी, क्योंकि ये एलेगरी जो है वो जर्मनी की है, तो यहाँ पर वो एलेगरी जो है इस समय जो है बहुत ही दुख भरी सिचुएशन में जो है वो लेटी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट बेस्ट सिग्निफाइज दिस इमेज? ऑप्शन ए, वुमेन स्ट्रेंथ. बी, वुमेन सफरिंग. C, woman is fighting for her rights. D, burden on women. तो बच्चे यह पिक्चर भी जर्मेनिया की है और यहाँ पर यह दिखाया गया है जर्मेनिया गार्डिंग द राइन। यहाँ पर जर्मेनिया जो है वो राइन स्टेट को जो है वो गार्ड कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही हैं। यहाँ पर यही आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर यह पिक्चर किस एस्पेक्ट को सिग्निफाई कर रही है, और इसमें राइट ऑप्शन है women's strength. Next question, who had painted this image and in which year? Option A, in 1860, the artist Lawrence Clason. B, 1850, Julius Hebner. C, 1848, Philip Waite. D, 1885, Anton von Werner. Correct option is A. In 1860, the artist Lawrence Clason. नेक्स्ट पिक्चर जो आपकी बुक में है और ये लास्ट पिक्चर है। What was the title of this image? आपसे इस पिक्चर का टाइटल पूछा गया है। ऑप्शन ए, जर्मेनिया गार्डिंग द राइन. बी, इटली आफ्टर यूनिफिकेशन. C, unification of Germany. D, a map celebrating the British Empire. तो बच्चे इस पिक्चर का टाइटल है A Map Celebrating the British Empire. अब हम इस पिक्चर को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं। इस पिक्चर में बच्चे अगर आप देखेंगे तो सेंटर में एक ग्लोब है और ग्लोब के ऊपर जो है एक लेडी बैठी हुई है। उस लेडी का नाम है ब्रिटानिया, जो यहाँ पर ब्रिटिश नेशन को जो है वो सिंबलाइज कर रही हैं। और इस लेडी के आसपास जो हैं आप देखेंगे टाइगर, एलिफेंट और बहुत से ट्राइबल पीपल की पिक्चर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि ब्रिटेन ने किस तरह से पूरे वर्ल्ड में जो है वो अपना कंट्रोल कर लिया है और उसी डोमिनेशन को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। इसी वजह से ब्रिटानिया जो है वो ग्लोब पर बैठी हुई हैं और ग्लोब जो है वो वर्ल्ड को सिंबलाइज कर रहा है। तो इसी चीज पर यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज शोन इन दिस पिक्चर एज द बेसिस ऑफ ब्रिटेन? ऑप्शन ए, द सी रूट्स विच ब्रिटेन कंट्रोल. बी, ब्रिटानिया सिटिंग ऑन द ग्लोब. सी, इट्स वेरियस कॉलोनीज. डी, its domination on the world. Correct option is D, its domination on the world. बच्चे जैसा कि आपको इसमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ब्रिटानिया जो है वो ब्रिटेन कंट्री को सिंबलाइज कर रही हैं और वह ग्लोब के ऊपर बैठी हुई हैं और ग्लोब यहाँ पर वर्ल्ड को जो है वो सिंबलाइज कर रहा है। तो इस तरह से इस पिक्चर में ब्रिटेन का यहाँ पे वर्ल्ड पर डोमिनेशन दिखाया जा रहा है।
बच्चे, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई और आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।